भारत देश संबंधी प्रथम तीर्थ शास्त्र नायक तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थ शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 3 लोक और 3 काल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेश्वरी को, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो जब साधु का वर्णन अपन प्रवचन सार ग्रंथ में पढ़ रहे थे तो कुछ अनोखी बातें अपने सामने आई जो सामान्य वर्णन में समझ में नहीं आती थी। वो आचार्यों की वाणी का स्वाध्याय करने से समझ में आई कि ये साधु मार्ग में 2 प्रकार के साधु होते हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। 245वीं गाथा में आचार्य महाराज ने दिया है और इधर प्रारंभ में 11वीं गाथा में भी प्रवचन सार में एक बात आई है। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपवोग जुदो पावधि निवाण सुहम सुहोग जुत्तो वसग सुहम। धर्म अर्थात रत्नत्रय से परिणत आत्मा और यहाँ पर मुनिराजों की बात चल रही है। जगन्य रत्नत्रय श्रावकों में भी मान्य किया है आचार्यों ने। जो प्रतिमाधारी अणुव्रती श्रावक हैं उनके पास भी सागार संयमाचरण होता है, ऐसा कुंदकुंद आचार्य महाराज ने चारित्र पावड़ में लिखा है। और आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है कि वो मोक्ष मार्गी होते हैं। उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र की व्याख्या करते हुए तीसरे वार्तिक में लिखा है कि जगन्य से उत्कृष्ट तक मोक्ष मार्ग की श्रेणियां बनती हैं। तो जगन्य जो है वो अणुव्रती है, उत्कृष्ट जो है वो शुद्धोपयोगी साधु है और बीच में शुभोपयोगी साधु भी आते हैं। तो ऐसे उन्होंने भेद बताया। तो उन्होंने शुद्धोपयोग शुभोपयोग का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने जगन्य और उत्कृष्ट का विभाग अवश्य किया। उनके शब्दों में प्रकर्षा प्रकर्ष योगो भवति मोक्ष मार्ग। प्रकर्ष का मतलब उत्कृष्ट और अप्रकर्ष का अर्थ होता है जगन्य। ऐसा तो अपन ने देखा कि वो शुद्धोपयोग के पर्यायवाची 5 शब्द दिए थे, शुभोपयोग के पर्यायवाची 5 शब्द दिए थे। तो क्या क्या शब्द थे वो? एक तो था उत्सर्ग, शुद्धोपयोग का पर्यायवाची शब्द था। दूसरा निश्चय नय। तीसरा सर्व परित्याग। ये शब्द अपने आप में सूचित करता है कि शुद्धोपयोग जब तक नहीं है तब तक सर्व परित्याग नहीं है। सर्व परित्याग में पिच्छी कमंडल का भी परित्याग हो जाता है।
क्योंकि उतने काल के लिए वो सब छोड़ करके ध्यान में लीन होते हैं, तो सब छूट जाता है। स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। आपने कभी ध्यान दिया कि अंतरंग तप में जो अंतिम 3 तप है उनका क्रम ऐसा क्यों है? पहले स्वाध्याय है, फिर व्युत्सर्ग है और फिर ध्यान है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय से ध्येय को समझा, लेकिन ध्यान करने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। इसलिए स्वाध्याय, फिर व्युत्सर्ग का अर्थ त्याग और उसके बाद ध्यान। तीनों अंतरंग तप है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकते, लेकिन क्रम से। तो सर्व परित्याग एक शब्द था, फिर परम उपेक्षा संयम, फिर वीतराग चारित्र, और फिर यही 5 शब्द शुद्धोपयोग के पर्यायवाची शब्द थे। अब शुभोपयोग के पर्यायवाची शब्द कौन से थे? अपवाद, पहला अपवाद, फिर दूसरा व्यवहार नय, तीसरा एक देश परित्याग, चौथा अपहृत संयम, पांचवा सराग चारित्र। ये सब शुभोपयोग के यावद एकार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द है। फिर इसके बाद उन्होंने चर्या बताई। कैसी चर्या बताई? तो आपको ध्यान है कि कठोर चर्या और कोमल चर्या। फिर उन्होंने ये भी एक चेतावनी दी कि अति मत करना और स्वच्छंद मत होना। 2 बातें कही, स्मरण है आपको? पहली बात क्या कही कि ज़्यादा कर्कश आचरण करोगे तो अक्रम से शरीर छूट जाएगा। अक्रम से शरीर छूटने का अर्थ अपन ने पिछले सत्र में तत्वार्थ वार्तिक आदि ग्रंथों से समझा था, अकाल मृत्यु होगी। स्मरण है? और अकाल मृत्यु होने से क्या उसका परिणाम होगा? देव पर्याय मिलेगी, संयम का अमृत यहीं छूट जाएगा, असंयम में जाना पड़ेगा। तो कोमलचर्या में कर्म बंद होता है इस डर से, अगर ज़्यादा कठोर चर्या की तो अकाल मरण होगा और असंयम में जाना पड़ेगा। तो जो कोमलचर्या में कर्म बंद होता था उससे बहुत अधिक कर्म बंद असंयम में होगा। तो आचार्य महाराज ने समझाया कि उतना कर्मबंध चाहोगे या इतना? उतना यानी असंयम वाला चाहोगे या कोमलचर्या वाला? विचार करो। सारा जाता देखी के आधा लीजिए बांट। वो जहां सारा संयम नष्ट हो जाएगा तो उसके बदले तुम थोड़ा सा नरम करो ना संयम को। अधिक कर्कश होने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने ये समझाया कि अति मत करना। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। फिर बोले कि उधर कठोरता की भी अति मत करना और कोमलता की भी अति मत करना। देखो, कठोर की अति कर रहे हो तो एक सीमा तक तो रत्नत्रय सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसके बाद जब दुर्ध्यान प्रारंभ हो जाएगा तो फिर सब समाप्त हो जाएगा। तब वहां तक करने योग्य है
जहाँ तक क्षमता हो। क्षमता से अधिक करने पर वह निर्जरा का कारण न बनकर, कर्म निर्जरा का कारण न बनकर, नोकर्म निर्जरा का कारण बनता है। नोकर्म का अर्थ क्या है? शरीर। तो वो शरीर को झड़ाने लग जाता वो तप, क्षमता से अधिक करें तो, और क्षमता की सीमा में करें तो कर्मों को झड़ाता है। तपसा निर्जरा च। तो कौन सी निर्जरा चाहते हो आप? आपका शत्रु कौन है, शरीर है या कर्म? पहले ये निर्णय कर लो। अगर शरीर शत्रु है तो शरीर की निर्जरा करके मोक्ष जाओ, नहीं जा सकते। उसमें लिखा है कि देव पर्याय ही मिलेगी शरीर छोड़ के। तो कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष मिलता है। तो कर्मों से मुक्ति तब प्राप्त होती है जब क्षमता की सीमा में रहकर तपस्या करो और समता भाव धारण करो, चित्त शांत रहे और धर्म ध्यान का आनंद आता रहे, तब वो कल्याणकारी है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोमल आचरण कर रहे हो, बहुत बीमारी आ गई है शरीर में, ठीक है चलेगा, लेकिन कभी कभी बीच में कठोर आचरण जारी रखना। जैसे ओलंपिक्स में विजेता जो बन जाते हैं, वो जो स्पोर्ट्स से रिटायर होते हैं उसके बाद भी कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनका बॉडी फिट नहीं रहेगा। ये उदाहरण समझना आप। और वो अगर कोचिंग भी करना चाहेंगे तो डेमो नहीं दे पाएंगे। थोड़े अंग्रेजी शब्द, हिंदी भाषा में ऐसा कहेंगे कि कोई विश्व विजेता है, वो यदि खेल कूद से संन्यास ले ले और अब शारीरिक व्यायाम आदि पूरी तरह छोड़ दे तो उसका शरीर विकृत होने लग जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। और यदि वो सिखाना भी चाहेगा तो वो प्रदर्शन नहीं दे पाएगा। मुंह से जरूर बोल सकता है कि ऐसे करो वैसे करो, पर कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को डेमो की ज़रूरत होती है। डेमो का अर्थ होता है एक उदाहरण सामने, वो नहीं कर सकता। तो यही बात यहाँ पर भी है कि आप साधु हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप कठोर तप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने कोमलचर्या अपनाई है, ठीक है, लेकिन कठोर का स्पर्श थोड़ा थोड़ा करते रहना। अगर पूर्णतः छोड़ दोगे तो फिर ये जो आचरण है, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशः, 9वें अध्याय में लिखा है कि कष्ट सहिष्णु तो होना होता है साधु को। ठीक है, पुलाक मुनि जो हैं वो परिशय जय का आचरण नहीं कर पाते, लेकिन आचार्य कहते हैं कि कष्टों को सहन करने से अपन मोक्ष मार्गी बने रहते हैं। अगर बिल्कुल ही कष्ट सहन करना छोड़ देंगे तो अपना आचरण ढीला हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएंगे अपन, और स्वच्छंद होने से मोक्ष मार्गी नहीं रह पाएंगे। तो फिर
ऐसे दो भंग बनाए उन्होंने। अगर कठोर की प्रधानता है तो बीच बीच में थोड़ा कोमल आचरण भी स्वीकार कर लेना। तो उसको क्या कहा उन्होंने? कोमल सापेक्ष कठोर, और शास्त्र की भाषा में अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। फिर दूसरा विकल्प बताया कि कोमल आचरण कर रहा हो, निषेध नहीं है, पर वहां भी अति नहीं करनी है, कठोर सापेक्ष कोमल आचरण करो। बीच बीच में जैसे केशलौंज किया, उपवास कर लिया, कभी शक्ति हो तो उनोदर कर लो, रस त्याग कर लो, कुछ तो करो। तो कठोर सापेक्ष कोमल आचरण यानी उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, इससे धर्म की रक्षा होती है। कुल मिलाकर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्गीकरण करके समझाया। और फिर ये 4 शब्द जो दिए, बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान। बाल का अर्थ छोटे बाल, छोटी अवस्था है, अभी शरीर का निर्माण हो रहा है। जब हम लोग नवदीक्षित थे तब आचार्य ने कहा कि 30 वर्ष की आयु तक, ये आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का अपना मंतव्य था और अपने शिष्यों के लिए उनका निर्देश था कि 30 वर्ष की आयु तक खींचातानी करके उपवास नहीं करना, क्योंकि ये शरीर के विकास की वय होती है। बोले उनने जो अनुभव किया होगा उसके आधार पर उनने कहा। तो इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और अगर अपनी समता और शक्ति बनी हुई है तो बात अलग है, क्योंकि सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई एक उपवास में बिल्कुल डाउन हो जाता है और कोई 6 उपवास में भी चंगा रहता है। रहती है, अपनी अपनी क्षमता रहती है। कोई साल भर उपवास नहीं करता, 10 दिनों में उसमें अंदर ताकत आ जाती है। काल का भी प्रभाव रहता है। तो क्षेत्र काल इसमें लिखा भी हुआ है, देश कालज्ञस्यापि, समय और स्थान को समझकर फिर ये सारी प्रवृत्ति करना। कहीं भी खींचातानी की आवश्यकता नहीं है। तुम मोक्ष की उतावली करोगे तो मोक्ष देर से मिलेगा। तुम शांति से चुपचाप निकल जाओ तो जल्दी निकल जाओगे। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा था कि हमें मोक्ष की उतावली नहीं है। बहुत बड़ी बात कही। ये कोई अनुभवी ही कह सकता है, सामान्य मनुष्य नहीं कह सकता है। उनको पता है कि जब शिखर जी की गाड़ी पकड़ी है तो वो गाड़ी हमें गिरनार नहीं ले जाएगी, वो गाड़ी हमें दिल्ली नहीं ले जाएगी, वो गाड़ी हमें ताजमहल नहीं ले जाएगी। तो हमने अगर मोक्ष की राह चुनी है तो ये राह हमें नरक निगोद नहीं ले जाएगी, हमें दुर्गतियों का पात्र नहीं बनाएगी। तो इस तरह ऐसी जानकारी की बातें अपन ने प्रवचन सार ग्रंथ की कृपा से समझी है। पर इसके बाद आचार्य महाराज एक बड़े महत्व की बात कहते हैं। जो अपनी चर्चा थी ना, 4 प्रकार का शिथिलाचार होता है, तो उसमें पहला शिथिलाचार वो था कि आप कोमल आचरण करने लगे तो कुछ अतिक्रम व्यतिक्रम होने लगा। यानी जो पहले निर्मलता थी वो घटने लगी और अब थोड़ा प्रमाद बढ़ने लगा। तो उसके लिए फिर प्रायश्चित्त करना होगा। जब प्रमाद बढ़ता है तो चर्या में कुछ कमी आती है।
उसकी पूर्ति के लिए प्रायश्चित आवश्यक होता है। तो ठीक है, वो एक शिथिलाचार हुआ जिससे साधु प्रायश्चित द्वारा उसका शोधन करने लगे। फिर दूसरा, देखो जिनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान होता है, चतुस्संज्ञान नेत्रस्य निसर्ग बलशालिनः तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयन्तु प्रमादिनः। तीर्थंकर के विषय में लिखा है, और ये बात गणधरों पर भी लागू होती है, कि जिनके पास 4 सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र हैं और जो निसर्ग बलशाली हैं, स्वभावतः शक्ति संपन्न है, उन महामुनिराज के पास आद्यमेव चारित्र, समता भाव ही चारित्र होता है। द्वितीयंतु प्रमादिना, प्रायश्चित वगैरह वाला जो होता है चारित्र, वो भी चारित्र का ही भेद है, प्रायश्चित भी। तो वो प्रायश्चित आदि जो होता है वो जिनके द्वारा प्रमाद होता है उनके लिए है। तीर्थंकर गणधर वगैरह के लिए कोई प्रायश्चित नहीं, श्रुत केवलियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। वो इतने निर्मल होते हैं कि उनको आवश्यकता ही नहीं प्रायश्चित की। तो क्या गणधर 12 तप नहीं करते? देखो, जिस तप की आवश्यकता है वही करते हैं, और जब दोष ही नहीं लगा है तो फिर प्रायश्चित करेंगे ही क्यों? बल्कि आप चलो तीर्थंकर गणधरों की बात छोड़ो, श्रुत केवलियों की बात छोड़ो, जो जगन्य ज्ञान बताया गया है, 5 प्रकार के निर्ग्रंथ अपन ने पुलाव, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये भी तत्वार्थ सूत्र में देखे हैं। तो उसमें जो तीसरे हैं, तीसरे के 2 भेद हैं, और तीसरे का जो दूसरा भेद है उनके विषय में शास्त्रों का कथन है कि उनको अपनी मुनिचर्या में कभी दोष नहीं लगता, इसलिए वो प्रायश्चित से रहित होते हैं। तो उन मुनिराजों को तो अपन विशेष नमोस्तु करते हैं, जो प्रायश्चित कर रहे हैं उनको भी अपन नमोस्तु करते हैं। देखो, सिद्ध भक्ति में एक गाथा आई है, संभवतः आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो। तव सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नाणमिदंसनम्य सिद्धे सिरसार्णमंसामि। मैं सिद्धों को सिर से नमस्कार करता हूँ। कौन सिद्ध हैं? बोले कि तव सिद्धे, जो तपस्या करके सिद्ध हुए, नए सिद्धे, जो प्रायश्चित करके सिद्ध हुए, संजम सिद्धे, जो सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्मता, यथाख्यात, इन संयमों से सिद्ध हुए। चरित्र सिद्धे, 13 प्रकार के चरित्र से जो सिद्ध हुए हैं, अथवा संयम में अपन 5 इंद्रिय और मन को वश करना और षट का एक जीवों की विराधना न करना, इसको भी संयम में लिया जाता है। और चारित्र में ये 5 प्रकार के चारित्र लिए जाते हैं। तो जो इन प्रकार से सिद्ध हुए हैं वे नाणम्य, मेरे ज्ञान में है, दंसनम्य, मेरी श्रद्धा में भी है। तो उन, देखो, सिद्ध आँखों के विषय नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान के विषय है, क्योंकि आगम से अपन सिद्धों का परिचय प्राप्त करके उन पर श्रद्धा करते हैं। तो मेरे ज्ञान और मेरी श्रद्धा के विषयभूत उन सब सिद्धों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। तो आप विचार कीजिए कि नए सिद्ध का अर्थ प्रायश्चित से सिद्ध हुए सिद्ध है।
तो विचार क्या करना है इसमें? विचार ये करना है कि जिन्होंने प्रायश्चित दिया वो अभी आचार्य पद में हैं, और जिन्होंने लिया वो सिद्ध हो गए। ये सोचने की बात है। कितनी बड़ी बात है। और गुरुजनों के मुख से हमने सुना था कि जब कोई शिष्य योग में लीन होते हैं, मान लो गुरु ने ही उनको प्रायश्चित दिया कि तुम वहाँ कायोत्सर्ग करो, ध्यान लगाओ, 6 घंटे का कायोत्सर्ग करो, तो जब वो ध्यानस्थ हो जाते हैं और संयोग से गुरु वहाँ से निकलते हैं, तो गुरु उनकी ध्यान मुद्रा को देखकर गदगद हो जाते हैं कि ओहो, देखो ये कठोर चर्या में है और मैं आहार के लिए जा रहा हूँ, कोमल चर्या में हूँ। तो वो उनकी 3 परिक्रमा लगाते हैं गुरु, और फिर आगे जाते हैं। ये विनय का मार्ग है, इसमें ईगो वाली कोई बात नहीं है। अरे आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद, तिन्नी अनगारे, समय पौड़ में लिखा है, तीनों ही अनगार श्रवण है। तो दिगंबर मुद्रा की विनय करे, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात अलग है कि जो बड़े हैं वो बाद में विनय करते हैं, पहले छोटे विनय करते हैं। छोटे साधु बड़े साधु को नमोस्तु कहते हैं, बड़े साधु छोटे साधु को प्रति नमोस्तु कहते हैं। फिर बाकी लोगों के लिए क्या करते हैं? तो बाकी जो सवस्त्र हैं उनके लिए आचार्यों ने श्लोक लिखे हैं कि किसको कौन सा आशीर्वाद देना। आर्यिका जब नमोस्तु करे तब क्या आशीर्वाद देना, श्राविका जब नमोस्तु करे तब क्या आशीर्वाद देना, सवर्ण जब नमोस्तु करे तब क्या आशीर्वाद देना, फिर असवर्ण जब नमोस्तु करे तब क्या आशीर्वाद देना, हिंसा करने वाला अगर नमोस्तु करे तो क्या आशीर्वाद देना, व्रती जब नमोस्तु करे तब क्या आशीर्वाद देना, 11 प्रतिमाधारी जब नमोस्तु करे तब क्या आशीर्वाद देना। सब क्रम से दिए हुए हैं, अलग अलग आशीर्वाद दिए हैं सबके लिए। पर दिगंबर मुद्रा के लिए कोई आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि दिगंबर मुद्रा को आशीर्वाद दिया नहीं जाता, दिगंबर मुद्रा आशीर्वाद देती है। ये नीतिसार ग्रंथ में देख लो, आचारसार ग्रंथ में देख लो, और अन्य अन्य अनेक ग्रंथों में आप देख लो, यही जिन शासन की शाश्वत व्यवस्था है। हाँ, गुरु हृदय से शिष्य के प्रति कल्याण की भावना करते हैं, तो वो भावना ही स्वयं अपने आप में आशीर्वाद होती है। एक गाथा है, दो 236वीं गाथा प्रवचन सार की। वो शिथिलाचार की जो बात थी उसमें कभी कभी साधु कोई ऐसे कार्य कर लेते हैं जिससे वो श्रावक की भूमिका से भी नीचे आ जाते हैं। फिर उसका शुद्धिकरण उनको विशेष रूप से करना पड़ता है, गुरु से प्रायश्चित लेना होता है।
श्राविक की भूमिका से भी नीचे आ जाते हैं, इसका कोई उदाहरण आपको जानने की इच्छा होगी तो ये विषय मूलतः आचार्यों का विषय है, क्योंकि ये अपन सामान्य जन इस विषय पर चर्चा नहीं करते। पर कभी ऐसे सर्वघाती कर्मों का उदय आ जाता है साधु को कि वो अंतरंग में, बाहर से ठीक है जो भी चर्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में उनके भाव श्रावक से भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन बना रहता है उनका। जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये भाव अगर आ जाए साधु के अंदर, वैसे तो अनर्थ दंड विरति नाम का एक व्रत है दूसरी प्रतिमा में, उसमें एक निर्देश है काहू की जय हानि। छेड़ाला में अपन ने पढ़ा था ना, एक पंक्ति आई थी कि जय पराजय की भावना व्रती न करे। किसी की हार जीत के बारे में व्रती जन न सोचे। क्यों ना सोचे? क्योंकि जो हारता है उसको तकलीफ होती है ना, और तुम सोचोगे कि ये जीत जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो हार जाए, क्योंकि उसके हारे बिना ये जीत नहीं सकता। तो अगर साधु के मन में ये भाव आ जाए कि ये क्रिकेट मैच इंडिया जीत जाए, देखो एक सामान्य गृहस्थ की बात छोड़ो, तो फिर ये अनर्थ दंड विरति से भी नीचे की स्थिति हो गई ना। अब कर्म के उदय में अगर ऐसा भाव आ गया तो फिर उसके शुद्धिकरण करेंगे। तो कभी ऐसा शिथिलाचार भी संभव है साधु के जीवन में कि वो चौथे गुणस्थान में आ गया, अव्रती हो गए भावों से। बाहर से चर्या पाल रहे हैं लेकिन भावों से अव्रती हो गए। इसीलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने सन 1989 में 1 सितंबर को संघस्थ साधुओं को आदेश दिया था कि न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ना, अखबार नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि अखबार में दुनिया का कचरा भरा होता है। कुछ 1-2 कॉलम्स अच्छे भी होते हैं, सुविचार वाला कॉलम अच्छा होता है, पंचांग वाला कॉलम ठीक रहता है, लेकिन बाकी सब इसने उसको मारा, वहाँ ये युद्ध हो रहा है, यहाँ इसने अपराध किया, वो बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ पुलिस ने उसको पकड़ा और वो भाग निकला, ये हुआ वो हुआ। फिर कोई और भी विषय कषायों की बातें रहती है कि उसने विश्व सुंदरी का खिताब हासिल किया, ये फिल्म हिट हुई, ये फ्लॉप हुई, ये सारी चीज़ें भरी रहती है। तो क्या साधु इसलिए बने थे कि दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करते रहो? अरे उनका त्याग करके धर्म ध्यान करने के लिए साधु बने थे, कर्म निर्जरा करने के लिए बने थे। तो फिर इन विकथाओं को, दुष्श्रुति का त्याग करो। और नहीं करने से क्या होता है? वही स्थिति होती है तीसरी श्रेणी का शिथिलाचार। कौन सी श्रेणी है तीसरी? संयम से असंयम में आ जाओगे। संयम संयम भी नहीं बचेगा, क्योंकि अनर्थ दंड विरति में त्याग करवा दिया है इसका। अब चौथा असंयम कौन सा है? चौथा शिथिलाचार कौन सा है ये कहना चाहिए, असंयम नहीं। चौथा शिथिलाचार वो है जहां पर संयम भी छूटा
संयमा संयम भी छूटा और असंयम से भी नीचे मिथ्यात्व में आ जाए तो सबसे भयंकर शिथिलाचार है। चर्या कितनी भी शुद्ध हो, कोई उसको अपनी कल्पना में महामुनि भी क्यों ना मान ले, लेकिन अगर अंदर में सम्यक तो समाप्त हो चुका है तो वो सबसे नीचे गिरा हुआ जीव है। उसके लिए ये गाथा लिखी है 236 प्रवचन सार की। आगम पुवादिठी न भवति जस्सेह संजमो तस् नत्थीरि भणरि सुत्तम असंजदो होदि किद समणो। बोले कि जिस श्रमण की, जिस दिगंबर साधु की, जिस निर्ग्रंथ मुनि की श्रद्धा आगम के अनुसार नहीं है, उसके पास संयम नहीं है, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, वो किद समणो, काय का साधु है। कुंद आचार्य कह रहे हैं वो काय का साधु है, जो शास्त्रों को अमान्य करते हैं, वो साधु हो ही कैसे सकते हैं। सबसे बड़ा शिथिलाचार। तो कई बार अपन देखते हैं कि बाह्यचर्या में चूक है लेकिन शास्त्रों की श्रद्धा अचूक है। ऐसे कई साधुओं से हम मिले जो कह रहे थे कि हम नहीं निभा पा रहे हैं कठोर चर्या, क्या करें। लेकिन क्षुल्लक जी, हमें खेद है। देखो, जब तक खेद है तब तक कल्याण का मार्ग खुला है। जिनको अपनी भूल पर, अपनी त्रुटियों पर पीड़ा होती है, वो किसी दिन उन त्रुटियों को पार कर सकते हैं। और जो त्रुटियों को क्षम्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं, वो कल्याण से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से साधु मिले। एक आचार्य महाराज ने हमसे कहा कि आपके पास मैं 19 साधुओं को भेज सकता हूँ चौमासे में, आप सबको पढ़ा दो। पढ़े नहीं है इसलिए गलती कर रहे बोले। क्या भावना है, देखो आप सोचो। ऐसा नहीं है कि वो अंधे हैं। उंगली उठाना बहुत सरल है कि देखो इनने ये गलती की। आपने नियम सार और प्रवचन सार या मूलाचार पढ़ लिया। पढ़ना था सही मुनि बनने के लिए, और पढ़ा किस लिए? जो मुनि बन चुके हैं उनकी कमियां निकालने के लिए। तो वो शास्त्र शस्त्र बन गया, अमृत विष बन गया। अब अगर मुनियों की गलती निकालोगे तो कभी निंदा भी करोगे, और मुनि निंदा का फल क्या होता है, शास्त्र सिद्ध है। निधत्त निकाचित कर्म बंद कराता है, और उसका फल भोगते बिना छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सब शिथिलाचार 4 प्रकार के हैं, हमेशा ध्यान में रखना। एक वो जिसके लिए साधु प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है, वो असाधु नहीं होते। दूसरा वो जिसमें साधु श्रावक के भावों में चले जाते हैं, साधु के भावों से नीचे आ जाते हैं। तीसरा वो कि श्रावक के भावों से भी नीचे आ जाते हैं। और चौथा वो कि सम्यक दर्शन से ही नीचे गिर जाते हैं। तो सबसे खतरनाक चौथा शिथिलाचार है, जो आगम पर श्रद्धा न करना। आगम दिखाओ उनको तो बोलते हैं किंतु परंतु। एक बार एक विद्वान ने कहा कि महाराज अगर आप किंतु परंतु करेंगे तो फिर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको जो मानना हो आप मानो, मैं आगम को नहीं छोड़ सकता, मैं जाता हूँ। चले गए बस। क्योंकि आगम में किंतु परंतु थोड़ी चलता है, ये तो जिनेंद्र भगवान के वचन है। तो जिनाज्ञा में ये अगर
कोई सैनिक कमांडर उनको आदेश दे डाउन, और अगर वो डाउन नहीं होता, वाई सर, अगर वो पूछता है कि क्यों सर, तब तक उसको गोली लग जाएगी। इसी प्रकार अगर श्रमण आगम में किंतु परंतु करते हैं तो तत्काल उनकी आत्मा पर मिथ्यात्व की गोली लग जाती है, खत्म। संयम भी गया, संयम भी गया, सम्यक्त भी गया, लुट गए, जीवन व्यर्थ हो गया। तो इस तरह 4 प्रकार के शिथिलाचार है। इसके बाद शुभोपयोगी मुनि कैसे होते हैं उनका वर्णन अब आगामी सत्र में अपन सुनेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूटे, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे केवल धाम में मां विलंब धरे। समाधि विशुद्ध